ओम शांति। 2 अक्टूबर 2000 का व्यक्त संदेश है। टाइटल, सहयोगी बनने के साथ साथ सहज योगी बनो। आज अमृत वेले जब मैं बाबा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंची तो बाबा बहुत बहुत मुस्कुराते हुए दृष्टि देते मिलन मना रहे थे। जब मैं नजदीक जाके पहुंची तो बाप दादा बोले, आओ बच्ची, क्या संदेश लाई हो? तो मैंने सुनाया, बाबा आपने जो बहुत समय पहले कहा था कि आपके पास ऐसी आत्माएं आएंगी जो सेवा में सहयोगी बनेंगी, तो आज ऐसी सहयोगी आत्माएं जो आई है उनकी याद और संदेश लेकर आई हूं। तो बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा वतन से ही आप सभी को देख रहे हैं। हम भी एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंस हो गई। उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, ये सभी जो सहयोगी आत्माएं आई है, इन्हों को कहना कि आपके मीठे ते मीठे प्यारे ते प्यारे पिता परमात्मा ने कहा है कि सहयोगी तो आप हो। ये सहयोग का एक कदम बढ़ा के आप यहाँ पहुंचे हो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो एक कदम से तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा कदम मिलाना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं। तो पहला कदम है सहयोगी बनना और दूसरा कदम है सहज योगी बनना। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को कहना कि कदम आगे बढ़ाना माना आगे बढ़ना। उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा, बाबा के घर में बच्चे आए हैं, आपने इन्हों की क्या खातिरी की है? मैंने कहा, बाबा खातिरी तो बहुत की है, आध्यात्मिक भी की, खाने पीने की भी खातिरी की, दादी ने सौगात भी सबको दी है। तो बाबा ने कहा, देखो, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं। कोई भी पूछेगा कहाँ गए थे तो कहेंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गए थे। तो बाबा ने कहा, विद्यालय में जो भी स्टूडेंट आता है वह कुछ बन के ही निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता। तो इन्हों को आपने क्या बनाया? तो मैं चुप रही, देखती रही, बाबा क्या चाहता है, क्या कहता है, ऐसे ही मुस्कुराती रही। तो बाबा ने कहा, मैं इन सभी एक एक बच्चे को आज राजा बनाता हूँ। सभी राजा बन गए। मैंने कहा, बाबा ये राजा कैसे बन गए? तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों ने इन्हें स्वराज्य का ज्ञान दिया है ना। ये जो शरीर है, कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार है, इनके ऊपर आत्मा राजा है। तो बाबा ने कहा कि आपने इन सभी को राजा नहीं बनाया और इन्हों को आसन पर नहीं बिठाया। मैं तो मुस्कुराती रही। तो बाबा ने कहा कि बच्चों से पूछना कि आप स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चों के पास बैठने के लिए कौन सा आसन है? आत्मा राजा का आसन है, ये ब्रुकुटी अकाल तख्त है, जहां स्वराज्य अधिकारी आत्मा निवास करती है और जो तख्त पर बैठता है उसे तिलक भी देते हैं। वह तिलक भी मस्तक पर दिया जाता है। ये मस्तक स्मृति की निशानी है। तो ये स्मृति का तिलक इनको लगाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं अकाल तख्त निवासी हूं। साथ साथ बाबा ने कहा कि इन बच्चों को ताज भी पहनाओ, डबल ताजधारी बनाओ। एक ताज है विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी का ताज और दूसरा ताज है पवित्रता का। तो बाबा ने कहा कि बाप की तरफ से इन्हों को यह ताज, तिलक और तख्त गिफ्ट देना। तो बाप दादा की ये गिफ्ट सभी संभाल कर रखना। फिर बाबा ने कहा, इन बच्चों को कहना कि आप कोई ना कोई प्रोग्राम बनाकर आपस में मिलते रहना और बाबा ने जो विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाना और प्रैक्टिकल में ये करके बाबा को रिटर्न देना। ऐसे बाबा ने संदेश दिया और सबको याद प्यार दी। फिर तो मैं बाबा से छुट्टी लेकर साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ओम शांति।
कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।